तो ये संज्ञा शब्द अलग अलग कैसे हैं। जैसे यहाँ से शुरू करते हैं। मैंने लिखा मोबाइल, कमरा, छत, मेज, कुर्सी, और भी आप लोगों ने भी नाम लिखे होंगे। इसके अलावा मैं कह सकती हूँ शहर, फल, सब्जियाँ, पेड़ पौधे, सागर, नदियाँ, ये सब एक जैसे होते हैं, तो ये सब जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। ये सारे शब्द दुनिया में लगभग जातिवाचक शब्द हैं। कब तक हैं? जब तक हम इन्हें कोई विशेष नाम नहीं दे देते। जैसे मैं कहूँ सागर, तो कोई भी सागर हो सकता है। ये सब शब्द संज्ञा शब्द है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि सागर कोई भी सागर है, मैंने नाम नहीं लिया किसी एक सागर का। अगर मैं कहती हूँ प्रशांत महासागर या हिंद महासागर, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे ही हम नाम ले लेते हैं ना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है, वो जातिवाचक संज्ञा नहीं रहता। क्योंकि सागर जो है, कोई भी सागर है, जब तक हमने उसका नाम नहीं लिया तो वो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। जैसे ही हम उसे नाम ले लेते हैं ना, तो प्रशांत महासागर मान लो, तो प्रशांत महासागर सारे सागर तो नहीं हो सकते ना। प्रशांत महासागर एक ही है, तो वो जातिवाचक संज्ञा से हटकर व्यक्तिवाचक में आ गया। अब मैंने कहा लड़के या बच्चे, कोई भी हो सकते हैं, कोई भी बच्चे, छोटे बड़े लड़के, कोई भी किसी भी क्लास के। लेकिन जब मैंने कहा रवि, तो सारे लड़के रवि नहीं हैं, तो लड़का शब्द जातिवाचक है। और जैसे ही मैंने कहा रवि, या मैंने कोई भी नाम लिया, कमल, राकेश, तो वो शब्द अब हो गए व्यक्तिवाचक, वो जातिवाचक नहीं रहे, व्यक्तिवाचक हो, क्योंकि उनका विशेष नाम है। जैसे मैंने कहा नदियाँ, कोई भी नदी हो सकती है, जातिवाचक। जैसे ही मैंने कहा यमुना नदी या गंगा नदी, तो उनका नाम आ गया, अब वो हो गए व्यक्तिवाचक शब्द। ऐसे ही मैंने कहा फल, तो फल हो गया कोई भी फल, यानी कि जातिवाचक। जैसे ही मैंने कहा सेब, आम, तो वो हो गया अब व्यक्तिवाचक। ऐसे ही मैंने कहा हाथी, जानवर, कोई भी जानवर, हाथी कोई भी हाथी हो सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ऐरावत, ऐरावत हाथी एक ही है, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। तो सारे शब्द जो हैं जातिवाचक, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक कैसे बने? जब हमने उनको कोई नाम दे दिया। जैसे मैंने कहा किसी महीने में मैंने खेलना सीखा, तो जब तक मैंने महीना कहा वो व्यक्तिवाचक नहीं बना। जैसे मैंने कहा मैंने जनवरी में पढ़ना शुरू किया, जनवरी में मैंने खेलना शुरू किया, तो जनवरी शब्द जो है वो अब व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक नहीं है। तो महीना, दिन, वार, नदी, पहाड़, पहाड़ भी, जैसे मैंने कहा हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत है व्यक्तिवाचक शब्द। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। तो जब तक हम कोई नाम नहीं लेते विशेष, तब तक वो जातिवाचक में ही रहेगा शब्द, और नाम लेते ही वो व्यक्तिवाचक हो गया। अब ये अभी तक हम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक शब्द को अच्छी तरह से समझ पाए, शायद हम समझ पाए ठीक से। देखो मैं रिपीट कर देती हूँ कि दुनिया के जनरल सारे शब्द सामान्य तौर पे जातिवाचक में कैटेगरी में ही आएंगे, जातिवाचक संज्ञा ही कहलाएंगे। कब तक? जब तक उनका कोई स्पेशल विशेष नाम नहीं होता। जैसे फूल जातिवाचक, गुलाब का फूल व्यक्तिवाचक, तो नाम लेते ही वो शब्द व्यक्तिवाचक बन गया। हम भाववाचक संज्ञा की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।